नमस्कार दोस्तों, सैमसंग के एंड्रॉइड 14 बेस्ड One UI 6 के बेटा 4 तक के वीडियो हम कवर कर चुके हैं। ये बेटा 5 का वीडियो है और इस बेटा वर्जन को देख के ये लगता है कि सैमसंग One UI 6 के फाइनल वर्जन के बहुत करीब है। दोस्तों, पिछले वर्जन तक सैमसंग ने जो नॉन इशू थे वो चेंज लॉग में मेंशन किए थे, जैसे मोशन फोटो का काम ना करना या कैमरा का स्टक हो जाना। लेकिन इस वर्जन में कोई भी नॉन इशू नहीं दिखाया गया है। इसका मतलब कि ये काफ़ी क्लोज आ चुके हैं फाइनल वर्जन के। दोस्तों, इस अपडेट का साइज़ है लगभग 700 MB। लेकिन इसे अपडेट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं जो कि इस बेटा वर्जन 5 का सबसे बड़ा चेंज और नया फीचर होगा। दोस्तों, ये सब दिखाने के लिए मैं पहले स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूं। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद अपने देखते हैं कि जो इसका वीडियो कैप्चर हुआ है उसमें फ्रेम रेट जो है वो 60 FPS से कम आई है। इसका मतलब ये है कि बेटा 4 तक जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैप्चर होती थी उसमें FPS मैक्सिमम 60 FPS जा सकता है। दोस्तों, अपडेट डाउनलोड हो चुकी है लेकिन अभी इसे हम इंस्टॉल नहीं करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो इशू थे वो क्या थे। दोस्तों, पहला इशू ये था कि आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, यानी अगर आप रिकॉर्ड ए कॉल का ऑप्शन ऑन भी कर देते हैं तो भी आप कॉल रिकॉर्ड नहीं कर पाते। ये इसका एक मेजर बग था। आप देख सकते हैं कि ये इनकमिंग कॉल को मैं रिकॉर्ड ए कॉल ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अभी रिकॉर्डिंग शुरू नहीं हुई है। दोस्तों, दूसरा जो इशू था वो ये था कि फ़ोन की बॉटम साइड वाली जो स्क्रीन है ये प्रॉपरली काम नहीं करती। इसे घोस्ट टच भी कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये हर बार ही काम नहीं करती, लेकिन ये कई बार काम करती है और कई बार नहीं काम करती। दोस्तों, एक और इसका मेजर इशू था जो कि इसके कैमरा से रिलेटेड था। आप जैसे ही कैमरा ऑन करते हैं आपकी स्क्रीन फ्रीज हो जाती है। फिर बैकग्राउंड में जाके आपको कैमरा को क्लोज करना पड़ता है और 1-2 बार ट्राई करने के बाद ये ठीक काम करना शुरू कर देता है। आप देख भी सकते हैं कि स्क्रीन वहीं पे स्टक हो चुकी है और ये प्रीव्यू भी नहीं दिखा रहा है उसका। इसके अलावा एक और मेजर जो इसकी बग थी वो इसकी मोशन फोटो को लेकर थी। ये भी कैमरा से ही रिलेटेड है। दोस्तों, मोशन फोटो ऑन करने के बाद अगर आप पिक्चर क्लिक करते हैं तो 2 सेकंड का मोशन वो पिक्चर में भी दिखाता है, लेकिन One UI 6 के बेटा 4 तक ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा था। आप पिक्चर जरूर क्लिक कर सकते हैं लेकिन उसमें मोशन नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये पिक्चर क्लिक की है लेकिन इसमें मोशन बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, एक बड़ा खतरनाक इसमें बग था जो कि इसके मेंटेनेंस मोड को लेकर था। दोस्तों, अगर आप इसमें मेंटेनेंस मोड ऑन कर देते हो तो उसके बाद आपका फ़ोन कंटिन्यूसली रीबूट होता जाएगा और काफ़ी प्रयासों के बाद ये वापस से सही होता है। ये बड़ा खतरनाक बग था, इसे भी फिक्स कर दिया गया है। तो चलिए अब फ़ोन को अपडेट कर देते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि क्या क्या चेंज हुआ है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉल रिकॉर्डिंग में। अब किसी भी कॉल को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड बटन है जो प्रॉपरली काम कर रहा है। दूसरा सबसे बड़ा फिक्स जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यानी कि कैमरा के लिए है, कैमरा प्रॉपरली काम कर रहा है और अब आपको स्क्रीन फ्रीज जैसे इशू फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं कैमरा डिपार्टमेंट में ही मोशन फोटो प्रॉपरली काम कर रहा है। हम ये मोशन फ़ोटो कैप्चर करके देख सकते हैं कि इसकी गैलरी में जो फ़ोटो आई है उसमें 2 सेकंड का मोशन शो हो रहा है। एक और जो बड़ी खतरनाक बग थी मेंटेनेंस मोड से रिलेटेड, जिसको कि फिक्स किया गया है। अब आप इजीली मेंटेनेंस मोड को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, मेंटेनेंस मोड बड़े काम का फीचर है। भगवान ना करे कि आपके फ़ोन को कोई दिक्कत हो और आपको सर्विस सेंटर जाना पड़े, तो आप बिना इस चिंता के कि मेरे डेटा या मेरी प्राइवेसी का क्या होगा, आप ये फीचर या मोड ऑन करके सर्विस सेंटर को अपना फ़ोन दे सकते हैं। इसके बाद वो आपके किसी भी मैसेज, वीडियो, फोटो या किसी भी पर्सनल फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप क्लियरली देख सकते हैं कि गैलरी और मैसेजेस बिल्कुल खाली है। ये मोड एक अलग से इन्वायरमेंट क्रिएट कर देता है जिसमें आपका पर्सनल फाइल, फोल्डर या सेटिंग कुछ भी शो नहीं होता। दोस्तों, एक और बड़े फीचर की बात कर लेते हैं जो कि कॉपी और पेस्ट से रिलेटेड है। जहां तक मुझे ये लगता है ये पिछली बिल्ड में आ चुका था लेकिन हम इसे नोटिस नहीं कर पाए और वीडियो में हमने मेंशन भी नहीं किया। दोस्तों, इस फीचर में अगर आप अपनी कोई भी फोटो एडिट करते हैं तो उसके जो एडिट्स हैं उनको आप कॉपी करके दूसरी किसी भी फोटो या फोटोज पे डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हैं। हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक फोटो के जो एडिट्स थे वो हमने कॉपी करके दूसरी फोटो में हम पेस्ट करते हैं तो वो सेम एडिट्स उसी फोटो पे अप्लाई हो चुके हैं। इसके अलावा एक फोटो के एडिट्स अपने कॉपी करके मल्टीपल फोटोज को सिलेक्ट करके उन पे भी पेस्ट करते हैं तो वो सारे एडिट्स उस पे भी अप्लाई हो जाते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं अब सबसे बड़े फीचर की जो कि इस बिल्ड के साथ आया है। दोस्तों वीडियो के शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है उसमें वीडियो कैप्चर 60 फ्रेम पर सेकंड तक ही होता है। दोस्तों अब हम थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके देख सकते हैं कि अब जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है उसके FPS कितने आते हैं। तो इसके फ्रेम रेट काफी हाई है, यानी कि ये अब 120 FPS तक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता है। इसके अलावा हमने कुछ ट्वीट्स में नोट किया है कि जो इसके एनिमेशन हैं उनके बारे में काफी चर्चा की गई है और वास्तव में इसके एनिमेशन में काफी ज्यादा सुधार हुआ है। अब हम किसी भी एनिमेशन को बीच में कट कर सकते हैं, यानी कि ये लीनियर एनिमेशन का इम्प्लीमेंटेशन होता दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों One UI 6 बेटा 5 तक के चेंज लोग मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।